आज एक बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया। कराची में राशन की तकसीम के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। 2030 में कहा यह जा रहा है कि वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें। कराची से साइट एरिया में फैक्ट्री में राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। सरकारी मुफ्त आटे की कतारों में आटे की बजाय मौत बांटी जा रही है। आटा नहीं बल्कि लोगों के बीच जलालत बांटी जा रही है। पूरी दुनिया को पता है कि मोदी सरकार इस दफा अगर आएगी ना तो वो इसको 5वीं से तीसरे नंबर पर जंप कर जाएगी उनकी इकोनॉमी। ये जो 11 खानदान है जिनके बच्चे वेट कर रहे होंगे बाबा आटा लेकर आएंगे, सस्ता आटा या खैरात का आटा, या तो सेठ ने बुलाया अपनी फैक्ट्री के बाहर लाइन लगवाई हुई है। हम खाना भिखारी मांगना, खैरात मांगना, बैंकरप्सी, फ्रॉड, धोखा और डॉलर के बगैर किसी से आप शेक हैंड भी नहीं करते। ये इमेज है आपका इसमें। ऐसी अफसोसनाक तस्वीर और फुटेजेस सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आ रही हैं कि इंसान काम के रह जाए। लोगों से मिलती हूँ तो जो लोग होते हैं ना वो मोदी जी के सपोर्टर होते हैं, वो पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि भारत देखो हमारे लिए एक जिंदा मिसाल है, हमने वहां से सीखना चाहिए। उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं। 3-3.5 इतना बड़ा देश देखिए, हमारे पास यहाँ पर आबादी 22-23 करोड़ है, इंडिया के पास 135-140 करोड़ है। अगर इतना बड़ा मुल्क हो के वो अपनी दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की एंकर बता रही हैं कि पाकिस्तान में अब 11 खानदान उजड़ गए किस वजह से, आटे के लिए, गेहूं के आटे के लिए। गेहूं के आटे के लिए पाकिस्तान में इस तरीके की जाने जा रही हैं। ये हाल फिलहाल में बहुत 2-3 बार मैं इस न्यूज़ को कवर कर चुका हूं और कितनी जाने गई हैं इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। और साथ ही साथ IMF ने भी पाकिस्तान को धोखा दिया है। कैसे, वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बटने की तकसीम में भगदड़, 11 अफराद जाम हक। अभी एक जगह मैंने पढ़ा है, कोई कह रहा है 9 बॉडियां पहुंची हैं अब्बासी और 2 पहुंची हैं सिविल। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। 31 मार्च को 11 लोग आटे की लाइन में लग के मर गए। 21 मार्च को मुजफ्फरगढ़ कोटअद्दू में 2 शहरी मर गए। साहिवाल 28 मार्च को 19 खवातीन जख्मी हो गई। आप इंतजार कर रहे होंगे कि बेटा अब तक घर नहीं पहुंचा, अफ्तार पे ऑफिस से आ रहा होगा, फला बेटा नहीं आया, फला रिश्तेदार नहीं आया। ये जो 11 खानदान है जिनके बच्चे वेट कर रहे होंगे बाबा आटा लेकर आएंगे, सस्ता आटा या खैरात का आटा, या तो सेठ ने बुलाया अपनी फैक्ट्री के बाहर लाइन लगवाई हुई है। हम खाना खाएंगे, हम अफ्तार करेंगे। उनको नहीं मालूम कि अभी उनको कितने प्रोसेस से गुजरना है। खाना मिलेगा लेकिन बाप जो लाया वो नहीं मिलेगा। जो बाप की मैयत दफना के आएंगे, वो जो माँ लाइन में लगी तो उसकी मैयत दफना के आएंगे, तो छोटी बहन माँ की उंगली पकड़ के गई थी कि शायद 2 बोरे आटा मिल जाएगा, उस बहन की मैयत दफनाने के बाद जो मोहल्ले वाला खाना करेंगे ना वो खाना मिलेगा। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कुरानों से, खुदा के वास्ते कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाओ। आप लोगों को ग्रांट दें, लोग मर चुके हैं। 10,000 के मजमे में एक आटे का ट्रक भेज के कौन सा कमाल। मुल्क के अंदर जवाल भी आता है, उसका अरूज टाइम भी आता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ पीछे की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट आती है, बजाय बेहतरी के हर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा कर्जा उठाती है, ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है और हालात ज्यादा ही खराब होते हैं। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, 2024 का इलेक्शन वहां पे होने जा रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि मोदी सरकार इस दफा अगर आएगी ना तो वो इसको 5वीं से तीसरे नंबर पर जंप कर जाएगी उनकी इकोनॉमी, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, उनको अच्छे से हुकूमत की समझ है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज जो है, जैसे आपने कहा कि हम भी गए IMF के पास, लेकिन उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं गए। लेकिन हमारा ये 23वां दफा है कि हम IMF के पास बार बार जा रहे हैं, लेकिन हमें 1.2 बिलियन तक, इतनी छोटी सी अमाउंट है जो वो नहीं दे रहे। वजह ये है कि हमारे मुल्क में है करप्शन और असासे प्राइवेट लोगों के पास इतने ज्यादा हैं कि वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा मालदार हैं। तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले भी एक शो में बताया था कि टिम हॉर्टन जब यहाँ पर खुला लाहौर में, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेल स्ट्रीम पे चल रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, आटे की लाइनों में मर रहे हैं, चीनी नहीं, ये नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े ब्रांड देख लें उसमें पांव रखने की जगह नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो फिलवक्त जो मुल्क है वो 2 लाइनों में तकसीम हो गया। एक लाइन गरीबों की है जो आटे की लाइन के पीछे लगी है, दूसरी वो लाइन है जो अमीरों की है जो ब्रांड के पीछे लगी हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा हुकूमत कौन सी आ रही है कौन सी जा रही। ये होता है जज्बा। जब तक हमारे अंदर कौमियत नहीं जागेगी ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जैसे कि रातों रात इमरान खान को निकाल दिया गया,
कितने लोग बाहर आए, किसने सवाल पूछा कि क्यों निकाला गया। इस तरह अगर हम नून लीग की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, तो यहाँ पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में क्या हो रहा है, फर्क लोगों को ये पड़ता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ और मैं कितना लूट रहा हूँ। मुझे तो यही चीज नजर आती है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छे से जानते हैं, सियासी उनका भी किरदार रहा है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ये कभी मुल्क बना नहीं, आप कभी कौम ही नहीं बने। जब हम कौम ही नहीं बने तो आप बताएं हमने क्या तरक्की करनी है। सब बटे हुए हैं यहाँ पे, जब तक हम बटे हुए हैं हमारी इकोनॉमी पीछे जाएगी, और आने वाले 2 सालों में कहते हैं कि यहाँ पर गुर्बत और भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है इस इकोनॉमी को चलाने के लिए सवाए कर्जे के। हमारे हमसाया कंट्री इंडिया ने इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, और आने वाले 2030 में कहा यह जा रहा है कि वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, हर चीज में हमें उनका मुकाबला बताया जाता है, हर चीज में हमें यह बताया जाता है कि इंडिया ये है तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अगर आज इंडिया अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, आज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या इस हवाले से राय रखती है? क्या इस चीज में भी हमें कंपटीशन करने की जरूरत है, या कम से कम कंपटीशन करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी बिजनेसमैन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं? मैं जॉब करते हैं। ये बताएं, जितनी इस टाइम महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, जो सिचुएशन है, क्या आपकी सैलरी से गुजारा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, गुजारा नहीं होता। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। दूसरी साइड पे अगर बात करें, दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। 2030 तक उनका टारगेट है 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने का, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पैसे ही नहीं है इलेक्शन करवाने की। बात यह है जी कि पैसे हो या ना हो, इन दोनों की लड़ाई में मुल्क का और अवाम का बेड़ा गर्क हो गया जो सफेद पोश है। बात यह है कि यहाँ पे बंदों की रोटी पूरी नहीं हो रही, हमें इलेक्शन से क्या है। इन दोनों की लड़ाई में जो है हम अवाम फंस रही है। ठीक है, यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है, कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड में। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी कि पाकिस्तान में जो गेहूं के आटे की कमी है वो मतलब उस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की जानें जा रही हैं। और सीरियसली पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है। बिलीव मी, अब बात माने कि पाकिस्तान जो है ना, वो पंजाब, जब अनडिवाइडेड पंजाब था, जो पूरा होल पंजाब की बात कर रहा हूँ आज़ादी से पहले, उसमें पाकिस्तान के पास 70% हिस्सा गया था। पाकिस्तान के पास वहाँ पे नदियाँ भी थी, बट इनके जो लीडर, इनके जो एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने कुछ भी नीति नहीं बनाई, और इन्होंने कोई इन फ्यूचर कैसे सिंचाई करेंगे, कैसे लाइट प्रोवाइड करेंगे, कैसे बोरिंग होगी, कुछ भी खेती को लेकर नीति वगैरह नहीं बनाई। और आज ये हाल है कि वहाँ पे जो गेहूं की फसल ऑलमोस्ट अब तो कटना स्टार्ट ही हो गई है। गेहूं की फसल जो है तो सारे भारत में, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली सेम टाइम पे ही होती है, पंजाब में, और अभी भी यहाँ पे गेहूं के आटे के लिए ऐसी मारामारी मची है, तो आप समझ सकते हो। और गेहूं के रेट इस बार इंडिया में भी बढ़े थे। रीज़न क्या था कि गेहूं इंडिया ने बाहर भेजा था। यूक्रेन रशिया वॉर, यूक्रेन को माना जाता है गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा करने वाली कंट्री, बट उस वजह से जो वॉर कंडीशन थी तो गेहूं वहाँ पे हुआ नहीं, और इस वजह से गेहूं के रेट बढ़े थे। तो इस बार गेहूं के रेट अब पता नहीं, अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि गेहूं शायद अब उतना मतलब दिक्कत ना दे इंडिया में। लेकिन आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, पाकिस्तान में कैसे सिचुएशन कंट्रोल की जाए? साथ ही साथ पाकिस्तान में एक दिक्कत और आई है कि अर्जेंटीना एक कंट्री, आपको पता है, जहाँ से मैसी बिलोंग करते हैं, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, उसके भी हालात पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। वो भी बहुत डिफ़ॉल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, बट उनको IMF ने लोन दे दिया है। उनको मतलब पाकिस्तान जो डिमांड कर रहा था वैसी कुछ डिमांड वो कर रहे थे, तो उनकी मान ली गई है, पाकिस्तान की नहीं मानी गई है। तो पाकिस्तान के लिए एक अलग एक मतलब जेलसी टाइप की होगी, और ऐसा इमोशनली टूटे हुए लगेंगे कि यार भाई इनको पैसे दे दिए, हम लोग को क्यों नहीं दिए। तो ऐसा कुछ सीन पाकिस्तान के साथ हो गया है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता